तो ये 1 नंबर का उदाहरण है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसका हिंदी में होता है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी कोई नहीं कहता है, हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। कौन सा चैप्टर था ये? हाइट एंड डिस्टेंस बीटीसी का ये है, बीटीसी से बता रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 है, इसमें कह रहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए वो क्या है? खड़ा है। मीनार, मीनार खड़ा है। किस पर खड़ा है? तो धरती पर। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह सवाल बहुत आसान है, ठीक है। चलो देखते हैं इस सवाल को कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले एक मीनार ले लेंगे, एक खंभा इस तरह से, और यह जमीन है। इस जमीन पर किसी बिंदु से जिसका दूरी क्या है? 15 मीटर है। 15 मीटर से यहां मान लेते हैं कि 15 है। यहां से इस मीनार का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ऐसे इसको मिला देंगे और उन्नयन कोण बनता है यहां पर। इसका उन्नयन कोण कहां बनेगा? इस जगह पर बनेगा। यहां लिख देंगे 60। हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार यहां पर ये है ना, ये। इसको मान लेंगे h। मीनार की ऊंचाई क्या है? h। और यह तीनों कोण जो है इसको मान लेंगे a, इसको b, इसको c। यहां पर लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या? h लिए हैं, h मीटर, h मीटर ले लिए। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज, माना कि मीनार की ऊंचाई नहीं लिखे है, तो चलो ऊंचाई भी जोड़ दो उसमें। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर। अब समकोण त्रिभुज किस में लेंगे? ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ये जो कोण दिया हुआ है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये आधार होगा। तो लंब और आधार देखेंगे किस में आता है? 10 में आता है और कॉट में आता है। तो हमें यहाँ क्या ले लेना है? 10 कितना डिग्री लेंगे? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इक्वल टू 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसमें इसके सामने ये कोण लिए है, इसके सामने वाला भुजा होता है लंब। तो AB क्या हो जाएगा? लंब होगा, और AC क्या हो? अब चलते हो, AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से AB का वैल्यू h है तो h दे देंगे। BC का वैल्यू कितना है? 15 है तो 15 दे देंगे। अब इसको बगल में क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर 15√3। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको लिखेंगे इस तरह से। अतः हमको मीनार की ऊंचाई नहीं निकालना था, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। आंसर हो गया, ठीक है। बंद करो। पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद जो है बनाएंगे इसको। इसमें क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 2 है ये। कहता है एक बिजली मिस्त्री जानबे करते हो, बिजली का खंभा पर जो चढ़ता है, बिजली का जो मरम्मत करता है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई। ये खंभा जो है दिया हुआ कितना? 5 मीटर। कुल इसकी लंबाई कितना है? 5 मीटर।
खराबी की मरम्मत करनी है, इसका मरम्मत करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। माने उसका जो शिखर है, खंभा का जो शिखर है, उस शिखर से जो है 1.3 मीटर नीचा ही उसको रहना है। किसको? जो बिजली मिस्त्री को। देखिए आकृति 9.5 में, जहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच पाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। क्या यह समझ में आया क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो चलो देखो सरल भाषा में इसको हम समझा देते। एक खंभा है, समझ गया? एक खंभा है, इस खंभा पर जो है बिजली का खंभा है, तार लटक रहा है। इस तार का मरम्मत करने के लिए किसी मिस्त्री को चढ़ना है। यह चढ़ेगा, ये जो है 5 मीटर का है, तो यह व्यक्ति जो इसमें चढ़ेगा तो तार पर तो जाके नहीं बैठेगा, इससे थोड़ा नीचा रहेगा। समझ गया? यहाँ पर क्या होगा? खड़ा होकर के वो अपना काम करेगा, मरम्मत का कार्य करेगा। तो अब यहाँ जो है, यहां तक पहुंचने के लिए हमको किस प्रकार, कितना बड़ा का सीढ़ी चाहिए? यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी तो लगाना पड़ेगा। कितना बड़ा का सीढ़ी चाहिए? तो सबसे पहले इसमें सीढ़ी की लंबाई का निकालना पड़ेगा। सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री, और यहाँ क्षैतिज जमीन से वो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाएगा। जमीन से 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। उदाहरण नंबर यह 2 है। एक खंभा है, बिजली का खंभा। इस बिजली के खंभा से कोई व्यक्ति 1 कितना दिया हुआ है? 3 मीटर नीचा ही सीढ़ी लगाएगा। 1.3 मीटर। ये पूरी खंभा का पूरा जो है लंबाई कितना दे दिया है? 5 मीटर दिया हुआ है। 5 मीटर है। ये यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री। ये इसका पाद है, इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, यहाँ पर सी ले लेंगे और यहाँ पर डी ले लेंगे। यहाँ से अगर हमको सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है तो माना कि लिखेंगे, माना कि सीढ़ी की लंबाई, माना कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर L मीटर ले लेंगे। ठीक, सीढ़ी की लंबाई L मीटर। उसके बाद जो है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं दिया हुआ है, इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। x ले लिए। अब ये पूरी AD दिया हुआ है हमको 5 मीटर, तो AC कितना होगा? यदि हमें CD मालूम है कितना? 1.3 मीटर नीचा ही खंभा लगाएगा। 1.3 मीटर नीचा पर ही ये जो है CD को लगाना है। CD को कहाँ लगाना है? 1.3 मीटर नीचा ही लगाना है। तो नीचा लगाना है तो हमको AC का वैल्यू मालूम करना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर 5 माइनस 1.3। इसका मान कितना आ जाएगा? इसको घटा लेंगे। घट के कितना हो जाएगा बोलो? देखो इसको इस तरह से घटाते 5
में से घटाना तो 5.0 दे देंगे और 1.3 दे देंगे, या 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7, या 4 में से 1 जाएगा तो 3.7 हो जाएगा। ठीक है, 3.7 मीटर हो गया। यानी AC हम निकाल ली। AC इसलिए निकाले कि हमको निकालना है कौन सी, सीढ़ी की लंबाई। ये भुजा हमको लंब मालूम रहेगा तब तो ये कर्ण निकलेगा। ये क्या है, कर्ण है। इस कोण के लिए ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। आधार नीचे होगा, आधार भी निकालना है। यह भी पूछा है, यह भी कहा है कि ये जो खंभा है, खंभा के पाद से सीढ़ी के पाद की दूरी कितना है। ये निचला सीढ़ी का निचला हिस्सा पाद कहाँ लगा, ये भी इसका पाद कहाँ लगा। तो दोनों चीज निकालना है यहाँ पर, सीढ़ी की लंबाई भी निकालना है और खंभा का पाद और सीढ़ी के पाद के बीच की दूरी भी निकालना। सीढ़ी तो वहीं पर ना खड़ा कर देंगे, सीधा सीधी सीढ़ी को थोड़ी खड़ा करते हैं, सीढ़ी को थोड़ा टेढ़ा करके खड़ा करते हैं, तब ना उसमें चढ़ने में क्या होता है, आसानी होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें टेन थीटा नहीं साइन थीटा अगर लगा देंगे तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर कितना 60 डिग्री, अब बराबर साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। तो AC बटा क्या हो जाएगा BC, AC बटा BC। अब फिर यहां से हम साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन √3 बटे 2 इक्वल टू AC का मान यहाँ पर दिया हुआ है। AC निकाले हैं, कितना निकाले हैं 3.7 बटे BC का वैल्यू कितना नहीं दिया हुआ, L माने हैं तो L ले लेंगे। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा √3L इक्वल टू 7.4 मीटर। L इक्वल टू 7.4 बटा √3। L का मान निकल गया। यहां से हर पर में कर्ण कर देंगे, ठीक है, हर पर में कर्ण कर देंगे, या नहीं तो √3 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.73। तो 1.73 रख देंगे, इसको भागा कर देंगे तो निकल जाएगा। L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.73। इसमें भागा कर देना है, इसका वैल्यू निकल जाएगा। सीढ़ी की लंबाई निकल गया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई। लास्ट में लिख देना अतः करके सीढ़ी की लंबाई, और उसके बाद जो है ये जो है इस दोनों की पाद की बीच की दूरी। तो अब हमको निकालना है क्या, पाद की बीच की दूरी, माने खंभा और सीढ़ी का पाद। तो आगे चलेंगे तो फिर यहां पर हमको क्या निकालना था, आधार निकालना था। आधार निकालना है, लंब दिया हुआ था 10 लगा देंगे। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में 10 60 बराबर AC अब बटा हो जाएगा AB 10 60 का वैल्यू √3, AC का वैल्यू दिया हुआ 3.7, AB का वैल्यू नहीं है मालूम, x माने थे तो x ले लेंगे। यहां से हो जाएगा √3x इक्वल टू 3.7, x इक्वल टू हो जाएगा 3.7 अब बटा √3। इसमें भी क्या करेंगे, मान रख देंगे इसका 3.7, इसका 1 क्या दिया हुआ था 7 और 3, इससे इसे भाग दे देंगे तो हो जाएगा, निकल जाएगा। तब उसके बाद लिख देना अतः सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर भाग दे करके यहाँ पर लिख देना कितना आएगा 7 भाग दे करके लिखना, ठीक है।
यहाँ पर भाग दे करके लिख लेना। उसके बाद जो खंभा, खंभा और सीढ़ी की पाद की दूरी, बीच की दूरी दे दो या दूरी, माने खंभा और सीढ़ी की पाद की दूरी, उस दोनों का जो पाद है ना उसका दूरी कितना होगा उसको भी भाग दे करके यहाँ पर लिख देना। कितना आता है भाग देके? सीढ़ी की लंबाई 4.28, सीढ़ी की लंबाई कितना दिया हुआ? 4.28 दिया हुआ, 4.28 लिख देंगे। 4.28 मीटर। उसके बाद इसका जो खंभा और सीढ़ी की पाद के बीच की दूरी कितना? 2.14 मीटर। यही आंसर हो जाएगा, या लगभग में आएगा। जैसे दशमलव में जब भी आता है तो उसको क्या लिख देते हैं? लगभग में लिख देंगे। अगला सवाल अब लेंगे। अगला सवाल जो है 3 नंबर। उदाहरण नंबर 3 है ये। कहता 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी से जो है ना 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यह आसान सवाल ही है, कोई भारी नहीं है। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चिमनी होगा तो पहले चिमनी बना लेते हैं। तीन नंबर उदाहरण है तो 3 नंबर चलो लिख देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर एक चिमनी बना लेते हैं। ये चिमनी है, चिमनी में धुआं निकलते रास्ता है। एक प्रेक्षक है, इसका हाइट जो है 1.5 मीटर। ठीक है, इसके आंख से देखो, इसके आंख से चिमनी के शीर्ष का, चिमनी से ये कितना दूरी पर खड़ा है? 28.5 मीटर। इसके आंख पर उन्नयन कोण न बन रहा है। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा ना, यहाँ बनेगा नहीं, कोयल के पास तो नहीं बनेगा, आंख पर बनेगा, आंख पर बनेगा। यहाँ पर बनेगा तो कितना डिग्री बनेगा? जितना डिग्री दिया हुआ उतना ही डिग्री बनेगा। क्या 45 बनेगा? चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी जो है देखो, चिमनी की ऊंचाई यहाँ पूरा कितना है? h। मान लेते हैं चिमनी की पूरा ऊंचाई h, लेकिन हमको जरूरत है इससे ऊपरे का। इसको यहाँ ले लो a, इसको b, इसको c, यहाँ पर d, यहाँ पर e ले लिए। हाँ, अब क्या करेंगे? माना कि चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कितना माने हैं? पूरा h माने, h ले ले। अब हमको AB यहां से निकालना। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB
तो एच में से देखो ये लड़का यहाँ पर कितना मीटर ऊंचा है 1.5 मीटर। यहाँ पर ये देखो ये भी तो 1.5 मीटर में घटाना पड़ेगा। हम ए बी निकाल रहे हैं, ए डी है एच, ए डी क्या है हमको निकालना है ए बी। तो ए बी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा, ये जितना बड़ा का ये लड़का है 1.5 मीटर का है, 1.5 ए डी जो है यहाँ से घटेगा। तो क्या हो जाएगा 1.5 मीटर घट गया। तो अब कितना बचेगा h माइनस 1.5 मीटर। लड़का ये जो है चिमनी का ऊंचाई कितना बच गया, लड़का के आंख से, चिमनी तो है यहाँ से जमीन से है, लेकिन लड़का के आंख से ही ना हमको जरूरत है। तो लड़का के आंख से चिमनी की ऊंचाई हो जाएगा h माइनस 1.5। जितना बड़ा लड़का है उतना क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दिया। अब समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी। कौन सा समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर, देखो ये क्या हो जाएगा लंब ए बी बट्टे क्या हो जाएगा ए सी, ए बी बट्टे ए सी। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी का वैल्यू कितना, नहीं सर ए बी 1.5 मीटर। ए बी का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं h माइनस 1.5, h माइनस 1.5। ए सी का वैल्यू कितना 28.5। अब यहाँ से क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे। कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h माइनस 1.5 इजकल टू, ये इससे गुना हुआ। अब इसको इससे गुना करोगे कितना हो जाएगा 28.5। अब ये देखो इस सारे माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो h बराबर 28.5 प्लस 1.5। h बराबर इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना 30 मीटर होगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। अब देखो हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना था, तो चिमनी की ऊंचाई h न माने थे, तो h का मान निकल गया ना, तो लिख देंगे अतः चिमनी की ऊंचाई। क्या लिखेंगे, अतः चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर कितना 30 मीटर आंसर। 3 सवाल हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं है। चिमनी की ऊंचाई निकालना था तो चिमनी का ऊंचाई तो निकल ही गया, और इसमें कुछ कहता निकालने के लिए तब नहीं निकालते हैं। इसमें और दूसरा कुछ नहीं दिया हुआ, केवल कहता चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक परीक्षक दे दिया है। दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो पहले इतना को लिख लो। चलो बैक करो तो 4 नंबर का उदाहरण है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 10 मीटर ऊंचा भवन की ऊंचाई कितना 10 दिया हुआ है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, और भवन के शिखर पर जो है एक ध्वज में झंडा को लहराया गया, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। अब P से उसी बिंदु से P जहां पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, वहीं से उसी P से ध्वजदंड का जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले चित्र बना लेते हैं इसका। जो उदाहरण नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 4 में आपको दिया हुआ है एक भवन। इस भवन के ऊपर एक ध्वज दंड है। ध्वज यानी झंडा है।
ये मान लेते हैं कि यह झंडा है, यह जमीन है। इसमें कहा गया है कि 10 मीटर ऊंचे भवन, यह भवन की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कितना उन्नयन कोण बनता है? 30 डिग्री। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है और यहाँ एक बिंदु P है, इससे इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब फिर आगे कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर, P से इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज जो है, ये झंडा जो है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दे दिया है? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री। अब हमें क्या कहता है? ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करें। तो ध्वज दंड ये ना है, ध्वज दंड माने ध्वजा में जो डंडा लगा हुआ है, समझ गया? ध्वजा में जो डंडा लगा हुआ है, तो यही ना डंडा है। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या? h। भवन की ऊंचाई हमें मालूम है। अब भवन से P की दूरी कह रहा है ना, बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी क्या मान लेंगे? मानेंगे। माना कि ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई कितना? h मीटर। ध्वज दंड की लंबाई h मीटर। उसके बाद यहाँ A ले लेंगे, यहाँ B ले लेंगे, यहाँ C और यहाँ पर D। समकोण त्रिभुज एक बार ले लेंगे A B C। समकोण त्रिभुज A B C में 30 डिग्री बराबर, 30 डिग्री है इसके लिए, 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा AB बट्टा AC। अब 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और AB का वैल्यू दिया हुआ है 10, भवन की ऊंचाई 10 है ना। उसके बाद AC कितना दिया हुआ? x दिया हुआ। कोना कोनी अगर गुना कर लोगे तो x बराबर 10√3 मीटर हो जाएगा। तो ये जो है भवन से P की दूरी निकल गया, कितना? 10√3 मीटर। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है बोलो? ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड, तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे? ACD, ऐसे करके ACD समकोण त्रिभुज ACD में 10 45 डिग्री, कितना डिग्री? 10 45 मान दिया हुआ तो 10 45 हो जाएगा। 10 45 बराबर क्या होगा? 10 थीटा बराबर लंब बटा आधा, तो लंब क्या हो जाएगा इसका? AD। लंब क्या हो जाएगा? AD। अब बट्टा आधार हो जाएगा, आधार AC। 10 45 का वैल्यू 1 और AD का वैल्यू देखो, AD जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 10 और H दोनों जुट के ना होगा AD। देखो BD का है H और AB का 10, तो दोनों जुटिए के ना होगा। और वैसे भी नहीं होता है तो पहले ऐसे लिख दो। AD को हम क्या लिख सकते हैं? BD प्लस AB, BD प्लस AB लिख सकते हैं। बटा AC 1 बराबर BD का वैल्यू कितना? H, AB का 10 बटा AC कितना? X है, पहले X ले लेंगे, उसके बाद मान निकालें उसका ले लेंगे। यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो H बराबर नहीं, H प्लस होगा, क्या होगा? H प्लस 10 बराबर कितना? X। अब यहाँ पर जो है
x का मान रख देंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका वैल्यू, x का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10√3 रख देंगे। h इक्वल टू, ये 10 को उधर ले जाएंगे, 10√3 माइनस 10, h बराबर कितना हो जाएगा, 10 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हो जाएगा कितना, √3 माइनस 1 मीटर, यानी ध्वजदंड की ऊंचाई हो गया कितना, 10√3। तो लिख देंगे अतः ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई बराबर 10 × √3 माइनस 1 होगा, +1 -1 था तो -1 ले लेंगे, -1 मीटर। और उसके बाद भवन से P की दूरी, बिंदु P से भवन से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी, भवन, देखो भवन से बिंदु P की दूरी कितना निकला था, 10√3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।